दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसे विमान के बारे में जो रेगिस्तान की तपती रेत से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक और छोटे से छोटे कच्चे रनवे से लेकर समुद्र के बीचों बीच भी उतर सकता है। एक ऐसा उड़ता हुआ किला जो सिर्फ सैनिकों को ही नहीं बल्कि युद्ध के साजो सामान को भी पलक झपकते ही दुश्मन के इलाके में उतार सकता है। आज तक हम दुनिया के बड़े बड़े देशों की तरफ देखते थे कि काश हमारे पास भी ऐसी तकनीक होती, लेकिन अब भारत की शान टाटा ग्रुप ने वो बीड़ा उठाया है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसके तहत अब विदेशी नहीं बल्कि मेड इन इंडिया का ऐसा तूफान आने वाला है जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये खबर सिर्फ एक विमान बनाने की नहीं है, ये खबर है भारत के सुपर पावर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग की। आखिर टाटा ग्रुप ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र तैयार करने जा रहा है जो भारतीय वायुसेना को अजेय बना देगा, और कैसे यह प्रोजेक्ट भारत के दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। चलिए जानते हैं इस गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और अपने देश की कंपनियों के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत की शान टाटा ग्रुप भारत के लिए आए दिन कोई न कोई बड़े कारनामे करता रहता है, और इस समय भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसके तहत टाटा ग्रुप की मदद से भारत में एक ऐसे ऐतिहासिक काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जिसे देखने के बाद निश्चित तौर पर भारत के पड़ोसी दुश्मन चीन और पाकिस्तान आग बबूला हो जाएंगे। दरअसल कुछ महीनों पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक विशालकाय प्रोजेक्ट दिया गया है। इस तरह का डिफेंस प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप ने पहली बार हासिल किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक ऐसा ट्रांसपोर्ट विमान मिलेगा जिसकी मदद से हमारी सेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर किसी भी तरह के हवाई ऑन ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। यही कारण है कि जब से यह खबर चीन और पाकिस्तान के कानों में पड़ी है, भारत के दोनों दुश्मन तिल मिलाने लगे हैं। इस विमान की कुछ खासियतें अब बाहर निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान में ऐसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो। तो चलिए इस विमान के बारे में पूरी डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं कि यह विमान कितना घातक और खतरनाक होगा और यह कैसे भारत के मेक इन इंडिया सपने को नई उड़ान दे रहा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत सरकार के नेतृत्व में हमें यह देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। भारत में मेक इन इंडिया का तूफान जैसा आ गया है। चीन, जो कुछ सालों पहले तक अरबों डॉलर का सामान भारतीय बाजारों में डंप करता था और करोड़ों डॉलर की कमाई करता था, इस साल यानी कि 2025 में चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कि भारत पर मेक इन इंडिया का असर दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, जब भारत की सभी कंपनियां मेक इन इंडिया मिशन में अपना योगदान दे रही हैं, ऐसे में भारत की शान टाटा पीछे कैसे रह सकती थी। एक बड़ी जिम्मेदारी को टाटा ग्रुप ने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप एक ऐसे विमान को तैयार करके भारतीय वायुसेना के हवाले करने वाला है जिसे देखने के बाद भारत के दुश्मन अपनी पैंट गीली कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में टाटा का साथ देने के लिए यूरोप की दिग्गज कंपनी एयरबस भी निकलकर सामने आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक टाटा ग्रुप ने किसी भी पूर्ण एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया है, यानी कि यह प्रोजेक्ट टाटा ग्रुप के लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन टाटा का इतिहास गवाह है कि उन्होंने जिस काम को हाथ में लिया उसे सोने में बदल दिया। दरअसल टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमान बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। यह डील भारत के डिफेंस सेक्टर में एक मील का पत्थर है। इस डील के तहत कुल 56 C-295 विमान भारतीय वायुसेना को मिलने हैं। इनमें से 16 विमान स्पेन से बनकर फ्लाई अवे कंडीशन में भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को भारत में ही गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में से पहला विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त भी हो चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल
VR चौधरी ने स्पेन के सेविले में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया, जो एक ऐतिहासिक क्षण था। C-295 एक ऐसा बहुउद्देशीय विमान होगा जिसका इस्तेमाल वायुसेना के साथ साथ भविष्य में आम नागरिक सेवाओं के लिए भी किया जा सकता है। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने और थक चुके एवरो और AN-32 ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारत के पास मौजूद लगभग सभी पुराने ट्रांसपोर्ट विमान अपनी 60 साल की लंबी सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं और अब उन्हें बदलने का समय आ गया है। बाकी बचे 15 विमान स्पेन से अगले कुछ महीनों के भीतर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे और उसके बाद असली खेल शुरू होगा भारत में विमान निर्माण का। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी द्वारा पूर्ण सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। यह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से हमें क्या विशेष फायदा होगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस विमान का पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में होगा और इसके अंदर लगने वाले सभी महत्वपूर्ण पुर्जे और सिस्टम भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इससे युद्ध के समय हमें किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जिस तरह टाटा ग्रुप विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस विमान को बनाने में अपना योगदान देगा, इससे टाटा ग्रुप को विमान बनाने का अच्छा खासा अनुभव और तकनीक प्राप्त होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में टाटा कमर्शियल प्लेन को भी बनाने का काम करेगा। ऐसे में टाटा के लिए यह प्रोजेक्ट काफी अहम हो जाता है। अभी दुनिया में कमर्शियल प्लेन सिर्फ अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस कंपनी ही मुख्य रूप से तैयार करती है। यही कारण है कि भारत ने इस सेक्टर में अपना कदम आगे बढ़ाया है और एशिया में इस सेक्टर का किंग बनने की तैयारी की जा रही है। C-295 विमान की खासियत की बात करें तो यह एक ट्विन टर्बोप्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे सैन्य कर्मियों और कार्गो की आवाजाही के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह विमान हर तरह की हवाई पट्टी पर उतरने की अद्भुत काबिलियत रखता है, चाहे वह लद्दाख की ऊबड़ खाबड़ मिट्टी हो या पूर्वोत्तर भारत के छोटे रनवे। इस विमान में ऑन-टो रिवर्स की क्षमता है, जो कि इसे बहुत खास बनाती है। यह विमान सिर्फ 12 मीटर चौड़े यानी बेहद संकीर्ण रनवे पर भी 180 डिग्री मुड़ने में सक्षम है। यह क्षमता युद्ध के समय बहुत काम आती है, जब बड़े रनवे उपलब्ध नहीं होते। यह विमान किसी भी मौसम में, चाहे आंधी हो या तूफान, उड़ान भरने की क्षमता रखता है और बहुत ही छोटे रनवे से आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट रेगिस्तान से लेकर समुद्र तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे वाले तापमान में दिन रात काम कर सकता है। इसकी वर्सेटिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस विमान को कई वेरिएंट में बदला जा सकता है। C-295 विमान को एक वाटर बॉम्बर, आग बुझाने वाला, एक एयर टैंकर, हवा में ईंधन भरने वाला और रेस्क्यू मिशन, बचाव कार्य विमान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस विमान में अपनी श्रेणी का सबसे लंबा केबिन बनाया गया है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। C-295 विमान का इस्तेमाल करते हुए एक बार में 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स, पैराशूट वाले सैनिक को पीओके या किसी भी दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। यह लगातार 11 घंटों तक आसमान में उड़ान भर सकता है, जो लंबी दूरी के मिशंस के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही खराब से खराब इलाकों में भी रसद और हथियारों को पहुंचाने की क्षमता रखता है। इस विमान की पेलोड क्षमता करीब 9,250 किलोग्राम है। कुल मिलाकर 56 C-295 विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सैन्य सामान लाना ले जाना, घायलों को निकालना या आपदा के समय राहत सामग्री पहुंचाना, ये सब काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे में यह हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा सकता है, यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस विमान के बारे में जानकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लग चुका होगा। यह विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है, जो हर वक्त हर जगह मौजूद रहेगा। दोस्तों, मोदी सरकार ने रक्षा निर्माण में भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 साल पहले सैकड़ों रक्षा हथियारों के आयात पर रोक लगाई थी और निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट जारी की थी। देश में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण पर
सरकार ने बल दिया था। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा का यह सी 295 प्रोजेक्ट एक ही झटके में भारत को वहां लाकर खड़ा कर देगा जहां से विमान निर्माण की पूरी स्वदेशी क्षमता संभव हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी नींव है जिस पर भविष्य के भारतीय एरोस्पेस उद्योग की गगनचुंबी इमारत खड़ी होगी। तो दोस्तों, ये है नए भारत की तस्वीर। एक ऐसा भारत जो अब अपनी जरूरतों के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकता, बल्कि अपनी कंपनियों और अपने लोगों पर भरोसा करता है। टाटा और एयरबस का यह मिलन भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या टाटा ग्रुप अपने इस प्रोजेक्ट को 2027 से पहले पूरा करके दुनिया को चौंका सकता है? क्या भारत आने वाले समय में अपने खुद के यात्री विमान बनाकर बोइंग और एयरबस को टक्कर दे पाएगा? आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपको भारत की इस उड़ान पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।